नमस्कार। हमने आपको सुबह बताया था कि प्याज के बाजार में क्या कुछ भाव रहा, कैसी स्थितियां रही, कैसी परिस्थितियां रही और कैसा उठाव आज प्याज के बाजार में बनता नजर आया। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सुबह के बाद दोपहर की तस्वीर है। इस तस्वीर से, इस रिपोर्ट से ये आपको क्लियर हो जाएगा कि आज बाजार में क्या कुछ उतार चढ़ाव नजर आया, कैसा माहौल बनता नजर आया, कैसी ग्राहकी बनती नजर आई, क्या भाव सुबह के मुकाबले दोपहर बन गया। ये रिपोर्ट आप जरूर देखा कीजिए, इसमें भी आपको कंफर्मेशन मिलेगी पूरी कि प्याज के बाजार में आज क्या कुछ माहौल बनता हुआ नजर आया। चलिए बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या कुछ इस समय भाव चल रहा है सुबह के मुकाबले और कैसी कैसी क्वालिटी इस समय मंडी में बची है। चलिए अपने सोनू भाई साहब के पास पहुंचे हैं। भाई साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार शर्मा जी। कैसे हैं? बढ़िया सर। सोनू भैया, आज अगर हम बात करें, क्या कुछ माहौल सोनू भैया आज बनता नजर आ रहा है, चलता नजर आ रहा है प्याज के बाजार में? देखिए, अगर आज बात करें, पहले तो आवक की बात कर लेते हैं। आवक अगर मंडी की बात करें तो मंडी में ताज़ी अराइवल जो है 30 गाड़ी की है और 90 गाड़ी जो हमारी जो मंडी के अंदर कल की है। नीचे भी उतरा हुआ है और स्टैंडिंग में 50 गाड़ी कम से कम है। 120 गाड़ी मंडी के अंदर टोटल अराइवल है। और बारिश आज सवेरे से नहीं है, लेकिन मौसम जो बना हुआ है, बारिश किसी भी टाइम आ जाएगी। और बिक्री की बात करें तो बिक्री फिलहाल ठीक ठाक है। जिस हिसाब से बारिश रुकी है उस हिसाब से बिक्री का भी मोशन नहीं बन पाया पूरा जी। और क्वालिटी की अगर बात करें, पूरे हिंदुस्तान में सभी राज्यों में ज्यादातर बारिश हो रही है जी। तो बारिश का क्या असर अभी क्वालिटी पे पड़ता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। बारिश जिस हिसाब से हो रही है और जो गर्मी जिस हिसाब से पड़ रही है तो उसका फर्क जो है फसल के ऊपर ही पड़ेगा। और प्याज कहीं ना कहीं जो है हल्की होती हुई ज्यादा स्पीड से हल्की पड़ेगी प्याज जो इस टाइम में। सोनू भैया, अगर बात कर ले आजादपुर मंडी की, तो क्वालिटी और डाउन क्वालिटी वाला प्याज जो है कितने कितने परसेंट नजर आ रहा है? देखिए, अभी जो अच्छी क्वालिटी के माल हैं वो फिर से मान के चलिए कि जो हमारा रेशियो बढ़ा था 40% का हुआ था जो बढ़िया माल का, वो भी घट के 20 से 25% का हो गया। अभी 20% या 25% ही प्याज बढ़िया आ रही है। बाकी प्याजें जो है वो हल्की आ रही है क्योंकि बरसात हो रही है, प्याज स्पीड से खराब होगा तो जिसकी वजह से प्याज का फ्लो बना रहेगा और हल्के माल ज्यादा आएंगे। जी। सोनू भैया, आज अगर गाड़ियों की बात करें, कहाँ से गाड़ी आजादपुर मंडी में पहुंची है प्याज? देखिए, ताजी अराइवल में 30 गाड़ी और कल की 50 गाड़ी खड़ी है। 80 गाड़ी मंडी में आज की डेट में खड़ी हुई है, जिसमें से मान के चलिए कि आप 28 गाड़ी तो नासिक की हैं, 20 गाड़ी पूना है, 20 गाड़ी आपका नासिक का माल है और 11 गाड़ी जो है राजस्थान है और 350 कट्टा जो है बहादुरगढ़ का आया हुआ है। जी। अच्छा, बहादुरगढ़ की बात करें भाई साहब, तो क्या बहादुरगढ़ की आवक क्या बढ़ती नजर आएंगी? नहीं, इससे ज्यादा क्या बढ़ेगी। बहादुरगढ़ बहुत ज्यादा होगा तो 1000-1500 कट्टा आ जाएगा, इससे ज्यादा माल नहीं आ पाएगा क्योंकि बहादुरगढ़ जो है वो लोकल हरियाणा में ही तकरीबन बिक जाता है सभी जगह। जी। अच्छा, बहादुरगढ़ की अगर बात करें सोनू भैया, एज पर कंपैरिजन, अगर हम वैसे महाराष्ट्र की प्याज से तो हम कंपेयर कर नहीं सकते, राजस्थान और एमपी की प्याज से बहादुरगढ़ को थोड़ा सा कंपेयर करें तो कहाँ वेरी करता है? देखिए, एमपी की फसलें उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहादुरगढ़ की जो फसल होती है वो लाल होती है। हाँ। और एमपी की जो होती है वो होती है पिंक और पीली। जी। तो हम एमपी के साथ भी बहादुरगढ़ को नहीं मिला सकते हैं। बाकी रही राजस्थान की माल, जो राजस्थान में मथानिया लाल कलर की प्याज आती है, उसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। और अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी अगर अच्छी आती है माल की तो वो माल भी जो है मान के चलिए आप 600 650 की रेंज में, 700 तक की रेंज में बिकता है। और जिस हिसाब से बरसात है और क्वालिटी हल्की आ रही है तो उसके अंदर कोई रेट नहीं होता। वो समझिए 350, 400, 450 की रेंज में वो माल इस टाइम बिक रहे हैं। जी। आपको क्या लगता है, जैसे कि दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया हुआ है अगले 8-9 दिन यानी कि 19 या 20 तारीख तक, जी, दिल्ली में इसी तरह से बरसात कभी होगी कभी नहीं होगी, कभी एकदम से ज्यादा होगी, जी, क्या लगता है आवकों पे, ग्राहकी पे, उठाव पे कैसा फर्क पड़ेगा? देखिए, आवक अगर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जो है मार्केट और डाउन जाने की उम्मीद हो सकती है उसके अंदर। जी। और रही बात बिक्री की, तो बरसात में आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल है। सवेरे भी बारिश है, शाम को भी बारिश है। तो जब ग्राहक मार्केट में जाएगा ही नहीं, उनका माल ही नहीं मिलेगा, जो हमारे से माल लेके जाते हैं उनका माल ही बाजारों में नहीं बिकेगा, तो माल को 1-2 दिन जब बारिश रुकेगी उसके बाद में बेचना शुरू करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे बिक्री का फर्क नजर आएगा आपको। बिल्कुल। सोनू भैया, थोड़ी क्वालिटी दिखाते हैं, उसके बाद फिर स्टेट वाइज भाव भी हमारे दर्शकों को बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी राजस्थान की क्वालिटी है। ये समझिए गोली साइज है, गुल्टा साइज इसको बोलते हैं माल को। तो ये माल जो है मान के चलिए 350 की रेंज में या 300 की रेंज में बिकेगा। जी। आगे अगर बात करें, ये नासिक के माल की है। ये नासिक का माल मोटा है लेकिन दागी की शिकायत है। ये वाला माल 650, 650 की रेंज में बिकने वाला है। ये नासिक की क्वालिटी, ये थोड़ा उससे अच्छी क्वालिटी है। ये 650 से 700 की रेंज में है। जी। आगे अगर बात करें, ये भी हमारा नासिक का माल है, जाली के अंदर है। ये भी 640-50 रुपए की रेंज में बिकने वाला माल है। जी। ये आगे हमारा ये राजस्थान का माल है, पीली पत्ती में।
ये माल जो है 400 रुपए की रेंज में बिका है। जी बाकी आप जो क्वालिटी देख रहे हैं सब नासिक है, ये 640-50 रुपए की रेंज में, 670-80 की रेंज में बिकने वाले माल है सारे। जी। अगर आज स्वरूप भैया स्टेट वाइज बात कर ले भाव की, तो वो क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए बनता हुआ कि जो पूना की क्वालिटी है वो आज कहीं ना कहीं जो हमारा बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, मान के चलिए कि 100 कट्टा 150 कट्टा जो ऐसा है जो आज की डेट में 750 से 800 रुपये की रेंज में बिका है। ज़्यादा माल 650 से 700 की रेंज में बिक रहा है पूना का जो, और एवरेज हल्के माल जो है उनके अंदर कोई रेट नहीं है, 500 550 600 रुपये की रेंज में। और अगर हम नासिक की माल की बात करें तो नासिक के माल जो बढ़िया क्वालिटी के माल हैं वो 700 से लेके 720-30 की रेंज में, नीचे में 600 से 650 रुपया। हल्के मालों की रेंज उनकी भी यही है, 600 650 रुपये की। और अगर हम एमपी के मालों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जो अच्छे मालों के अंदर 700 से 750 रुपया है। जो ठीक ठाक माल है मिनी सुपर जिसको बोलते हैं, मीडियम साइज के अच्छे पत्ती वाले जो हैं वो 600 से 650 रुपये की रेंज में। और हल्के भारी माल जो है वो फिर 500 550 की रेंज में। और अगर हम राजस्थान के माल की बात करें, राजस्थान का माल जो है हमारा वो मान के चलिए आप नीचे में 350 से 400 रुपये का है, और ऊपर में बहुत बढ़िया क्वालिटी है तो वो 600 से 650 रुपये की है। सोनू भाई अगर पीछे एमपी की मंडियों की बात कर ले, वहां भी बारिश लगातार हो रही है जी, वहां पर से क्या जानकारी फिलहाल मिल रही है? देखिए बारिश वहाँ पर भी है लेकिन आमदनी थोड़ी कम हुई है, लेकिन उठाव वहाँ पर भी यही है कि बरसात और सावन की वजह से उठाव वहाँ पर भी कम है, क्योंकि हमारे यूपी के रास्ते बंद हैं और बारिशों की वजह से तमाम सभी जगहों के तकरीबन जहाँ जहाँ रोड में फर्क पड़ रहा है तो उसकी वजह से आवाजाही कम होती जा रही है और मंडी के अंदर बारिश की वजह से आमदनी कम आ रही है। लेकिन अगर माल की क्वालिटी की बात करें तो बारिश की वजह से क्वालिटी हल्की आ रही है। और भाव की बात करें तो जिस हिसाब से दिल्ली में या यूपी में या हमारे हरियाणा में या पंजाब हो गया या जे.एंड.के सब जगह मंदा है, उसी हिसाब से दिल्ली भी मंदा है और पीछे की मंडियों में भी मंदा ही है, क्योंकि बारिशों की वजह से क्वालिटी नहीं आ पा रही है और ना ही उसकी माल की निकासी प्रॉपर हो पा रही है। क्या बारिश की वजह से पीछे महाराष्ट्र में नेफेड ने भी अब जो स्टॉक कर रहा था उसकी रफ्तार कुछ धीमी करी है? जी, उनकी रफ्तार तो जिस हिसाब से वो चलती आ रही है, जिस मंडियों में खरीद रहे हैं वो माल को उसी हिसाब से खरीद रहे हैं। ज्यादा ना उन्होंने स्पीड बढ़ाई है ना कम की है अपनी जी, वो उसी फ्लो में लगे हुए हैं और धीरे धीरे माल को अंदर कर रहे हैं। लेकिन ये जानकारी बांग्लादेश से मिल रही है कि बांग्लादेश में भी कहीं ना कहीं डाउन बाजार चला गया है। बांग्लादेश की बात करते हैं, देखिए बांग्लादेश में आज की डेट में 165 गाड़ी माल है बॉर्डर के ऊपर जो है। हाँ। और अगर कल के दिन जो गया है हमारा उसके अंदर अगर मार्केट की बात करें तो वो 30 रुपए से लेकर के 36 रुपए किलो की पोजीशन रही है। तो आज की पोजीशन जो है वो भी आनी है, वो आने के बाद ही पता चलेगा उसका क्या जी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, जी, और ऐसी आपसे अच्छी जानकारी हमेशा मिलती रहे जी। ताकि हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन होता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम है? ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324। मेरा मोबाइल नंबर 9811041674 98 110 41 674। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और सोनू भैया का बोर्ड मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बाबूजी के मैं दर्शन करा देता हूँ। बाबूजी हैं, सोनू भैया के पिताजी है, और ये देखिए GT मार्का है, गंगा ट्रेडर्स A1177, और इसमें सारे नंबर लिखे हैं, आप संपर्क कीजिएगा। एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी सोनू भैया के माध्यम से मिलती रहेगी। बहुत अच्छा इनका व्यवहार है और बिल्कुल साफ निष्पक्ष और सही जानकारी आप तक ये रखते हैं। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।